पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष आकिल अहमद ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस दौरान उन्होंने बताया कि जिला सत्र न्यायालय वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है और हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली है। वो देश की न्याय प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और जो न्यायालय का फैसला होगा वह सम्मान्य होगा, लेकिन न्यायालय को दोनों पक्षों की अपील को स्वीकार कर दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही विचार करना चाहिए था। लेकिन हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है, जिसको लेकर अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में चुनौती देगा और जरूरत पड़ने पर इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ा जाएगा। अकील अहमद ने इसका आरोप मोदी सरकार पर लगाया है, जिसके दबाव में आकर यह फैसला लिया गया है, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। इसको लेके मैं यही कहूँगा कि जो है दोनों पक्षों ने याचिका उसमें दायर की। दोनों पक्षों का अपना अपना दावा था। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये मस्जिद है और बहुत पुरानी मस्जिद है, औरंगजेब के ज़माने की है, 1664 में जो है निर्माण हुआ इसका। ये उन्होंने अपने उसमें जो है याचिका में भी लिखा और ये भी कहा गया याचिका में कि 1991 में जो है वर्शिप एक्ट जो है सरकार लाई थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो उस समय का लॉ आया था कि 1947 से पहली कोई भी धार्मिक स्थल हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, आपका जो गुरुद्वारा हो, किसी भी चीज़ के साथ जो है धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी जो है। तो उसका उन्होंने हवाला डाला उसमें। मुस्लिम पक्ष ने जो है जिसने याचिकाकर्ता ने जो याचिका डाली थी उसमें जो है अगेंस्ट में उन्होंने ये हवाला डाला, ये लॉ का हवाला डाला, ये पास हुआ था जो है संसद में। तो उसको जो है कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और उनकी याचिका जो है खारिज कर दी और जो हिंदू भाई थे उनकी याचिका जो है स्वीकार कर ली, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। इसको लेके मैं वहीं हरिद्वार में शराब कांड के बाद नेताओं का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और साथ ही आपको बता दें कि इसी कड़ी में पथरी थाना क्षेत्र के फूलगढ़ और शिवगढ़ में शराब कांड के पीड़ित क्षेत्रों के पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। और आपको बता दें जिस दौरान पोखरियाल ने कहा कि उनके स्तर पर पहली प्राथमिकता गलती को सुधारना है और पीड़ित के परिजनों का सहयोग कैसे करें ये उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने भी उनको आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। और साथ ही आपको बता दें कि रमेश पोखरियाल निशंक के दौरे से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह पवार ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने बीजेपी की राज्य सरकार पर निशाना साधा, राज्य सरकार पर शराब कांड की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया। उन पारिवारिक जनों को किस तरीके से हम सहयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एसडीएम को भी बताया है अभी, और ये डॉक्टर ही दोनों अभी प्रशासन और चिकित्सा इन दो के बीच है। जो लोग थोड़ा सा ऐसी वो मिलेगा कि उन्होंने किसी ने भी थोड़ा सा भी सेवन किया होगा उसको तत्काल इस समय चिकित्सा की ज़रूरत होगी। तो डॉक्टर्स को इनके एक पूरा कैंप कर रहे हैं ये। और दूसरी ओर जो मदद हो सकती है वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है और यहाँ के स्तर पर हम जो कर सकते हैं हर हालत में करेंगे। और ये गांव अब अच्छे गांव हो जाएं, अच्छे ही गांव हैं। कुछ लोगों के कारण जो गलत होता है उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और हम भी आश्वस्त करना चाहते हैं इस गांव सभा के सब लोगों को कि जो भी गलत होगा, क्योंकि हमको अपनी पीढ़ी को खड़ा करना है, अच्छा करना है, और यहाँ जो भी गलत होगा उसको ठीक ठाक कर देंगे हम। और वो कितने संवेदनशील हैं, उनके पास संवेदनशीलता का क्या मानक है, पूछते ना आप। ये कांग्रेस का काम इस समय राजनीति करना है क्या? ऐसे समय में लोग इकट्ठा होकर के वो करते हैं, ये कोई अच्छा चरित्र नहीं किसी का भी। हम सब जब दुख की घड़ी में हम इस गांव के साथ हैं, लोगों के साथ हैं, और इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं अनुरोध करना चाहता हूं प्लीज़ ऐसे मौक़ों पर तो राजनीतिक बात मत करो। इस समय मदद की ज़रूरत है, लोगों के को सहानुभूति की ज़रूरत है। तो वहीं अल्मोड़ा में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन विभाग के लाभार्थियों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान बताया गया कि पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए स्थलों पर होमस्टे और
की और व्यवस्था की जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए 19 नए होमस्टे का निर्माण होगा और 5 वाहनों सहित 8 अन्य योजना की स्वीकृति दी गई है ताकि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। जैसा कि हमारा पहाड़ी राज्य है और यहाँ अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी है, तो हम यहाँ पर होम स्टे को बढ़ावा देते हैं और साथ ही अन्य प्रयोजन जैसे रेस्टोरेंट है, कैफ़े शॉप है, उसको भी बढ़ावा देते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा 1 करोड़ तक का ऋण दिया जा रहा है और 50% तक का सब्सिडी दी जा रही है। इसी मुहिम में आज डीएम मैडम की अध्यक्षता में हमारा साक्षरता कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमारे कुल 19 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें नए 6 होम स्टे बनाए जाएंगे, जिसको कुल मिलाकर के अभी राज्य में हमारे जनपद में करीब 350 होम स्टे पंजीकृत हो जाएंगे। साथ ही इसके अलावा हमने 5 वाहन को भी स्वीकृत किया है और हमने गैर वाहन बंद भी होटल है, रेस्टोरेंट है, वर्कशॉप, उसके लिए 8 पत्रावलियों को बैंक को भेजा है। अब हम यही करेंगे इनसे कि इस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और अच्छा कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखने को मिले अल्मोड़ा जनपद में। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मदरसों की जांच करने के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मदरसों को लेकर समय समय पर तमाम तरीके की बातें सामने आती रहती हैं, ऐसे में जांच होना आवश्यक है ताकि सच सामने आ सके। सुनवाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। UPSSC की भर्तियाँ राज्य लोक सेवा आयोग से होगा। कल डॉक्टर राकेश कुमार जी का पूरा स्टेटमेंट भी आ गया है। अब इस पर क्या चरणबद्ध तरीके से होने जा रहा है सर? इसी साल में वो 3 से 4 परीक्षाएं भी कराने की बात है। देखिए, हमने पहले ही इस बात को कहा था कि हम जो है किसी भी कीमत पर जो परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे बच्चे हैं उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं तय समय पर होनी चाहिए। उसको लेकर मंत्रिमंडल ने फैसला किया और हमारे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी ने अभी कैलेंडर जारी करने के लिए जो है अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जल्दी ही कैलेंडर जो है हमारा जारी होने वाला है। 1 सप्ताह में कैलेंडर जारी हो जाएगा उनका लोक सेवा आयोग का और दिसंबर माह में कुछ परीक्षाएं संपन्न भी हो जाएंगी। अक्टूबर में इन सब की विज्ञप्ति निकल जाएगी। जितनी भी हमारी पोस्टें खाली हैं उन सभी पर हमारा पूरी तरह से यह है कि जल्दी से जल्दी वो परीक्षाएं संपन्न UPSSC इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।